अटेंशन इकोनॉमी बनती जा रही है। जो भी काम करो वो काम सिखाने वाले बनो, सिखाने से लेगेसी बनाओ, लेगेसी से इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। 10 बच्चा सीखेगा, 10 बच्चा कामयाब होगा। तुम्हारे पास अगर कुछ प्रोप्राइटरी है ना और तुम मेहनती हो, जैसे मैं बोलता हूँ कल को अगर कोई और आशमानी आए तो वो इतना ग्रो कर जाए जितना मैं ग्रो कर गया हूँ, मैं इंटिमिडेट नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो मेरे तक पहुंचेगा ना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां पहुंचने का वो अगले 10 साल में सोचेगा। भागते रहना है, भागते रहोगे तो डरोगे नहीं अपना सीक्रेट शेयर करने में। अगर रुके हुए हो, रिलैक्स हुए हो, वेकेशंस कर रहे हो तो अपना सीक्रेट शेयर करने में थोड़ा सा डर लगेगा, बिकॉज दुनिया में अबंडेंस बहुत है। इट्स अ जायंट सैंडविच। बहुत बड़ी बिरयानी की प्लेट है ये, जो चाहे खा सकता है, खाने वाला होना चाहिए। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि वी टुक अ क्विक ब्रेक क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी भाई। हमने थोड़ा सा खाना अंदर खाया, हम वापस आए हैं। एंड इस पूरे पॉडकास्ट व्लॉग को मैं बात पे करना चाहूँगा जो हॉट टॉपिक है, जो पाकिस्तान में पता नहीं सारे लोग डरते हैं बात करने से। एंड एवरी टाइम हिज नेम इज स्पोकन देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ कैंसलेशन। यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस। एंड्रयू टेट, जिसकी हमने बात भी की बहुत ज़्यादा। अब एंड्रयू टेट को ये भी बहुत मतलब सुना है उन्होंने, मैं भी बहुत सुनता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे जितनी भी बातें भी की हैं, ठीक है, रिसेंटली कोई लिख रहा है एंड ओ देसी एंड्रयू टेट, लाइट एंड्रयू टेट। भाई एंड्रयू टेट थोड़ी था जो इन आइडियोलॉजीज के साथ पहले आया था। उसका जो पॉइंट मेकिंग है वो बड़ा आर्टिकुलेट है, तो वो लोगों में फैला तो लोगों ने कहा यही है कॉन्नोसर, बट दीज आइडियाज हैव ऑलवेज बीन देयर। तो जब भी इसकी बात करते हैं अबाउट वुमेन, रिलेशनशिप्स, मैस्कुलिनिटी, मेकिंग मनी, लोग कहते हैं वो सेक्स ट्रैफिकर है, ये है, फलाना है। लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी लगती है जब कहते हो कि यार अगर बंदा लेट से है भी हाइपोथेटिकली, भाई उसकी अच्छी चीज़ें भी तो देखो ना। अच्छी चीज़ें देखो कि यार उसने कितने लोगों को डिप्रेशन से लगाया, उसने एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में डाला कि डिप्रेशन इज़ नॉट रियल, ठीक है। जब कि यार आई डोंट डील विद पाकिस्तानीज, मैं पाकिस्तानियों से डील नहीं करता। मेरा मुंह लाल पीला हो गया था और मुझे गुस्सा आया था उस बात पे। लेकिन 10 साल बाद आई रियलाइज कि जो कौमें हमसे आगे हैं उनमें क्या वो नेगेटिव चीज़ नहीं है जो हमारी कौम में है। तो अपनी बुराई को एडमिट करना अपने आप को ठीक करने का पहला स्टेप होता है। मैं बुराई टफ लव से करता हूं, प्यार कर रहा हूं, लेकिन गुस्से से प्यार कर रहा हूं कि भाई तुम इस चीज में गलत हो, इंप्रूव दैट, ठीक हो जाएगा। मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूं, मैं भी इंप्रूव हुआ ना। तो मतलब जो बाहर से अशमानी दिखता है अंदर से वो अशमानी नहीं है जो बाहर से नजर आता है, या इट्स अ डिफरेंट पर्सन विद एवरीवन? मैं हर एक के साथ एक ही जैसा हूं। कुछ लोगों के लिए बहुत बदतमीज हूं और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हूं। अच्छे इंसान के लिए बड़ा अच्छा हूं, बुरे इंसान के लिए बहुत बुरा हूं। मेरी एक फिलॉसफी है कि जो इंसान जैसा होता है ना वो अज्यूम करता है कि दूसरा भी वैसा ही होगा। अगर मैं एक चोर बेईमान इंसान हूं तो मैं हर एक पे शक करूंगा। मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट इंसान हूं और ऑनेस्ट इंसान हूं तो मैं अज्यूम करूंगा कि सामने वाला भी ऐसा ही है। तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हो वो आपकी अपनी शख्सियत के जो ऐब हैं वो मेरे ऊपर। दुनिया में जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्यों हैं, सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो ऊपर ऊपर से आपको नज़र आता है बिगेस्ट रीज़न इज़ करप्शन, डिसऑनेस्टी, झूठ और डिसीट। तो आपको ये पता चलता है कि जब हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि बेटा सच बोलना है, सच बोलना इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी एथिक्स, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और अपने सच की वजह से मशहूर हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। गरीब का भी लाइफस्टाइल इतना हाई फाई है वहाँ पे जो यहाँ पे अमीर का भी नहीं होता। दैट मीन्स सच बोलना, ऑनेस्ट होना, करप्ट ना होना, डिसीटफुल ना होना इज़ वेरी प्रॉफिटेबल। तो अगर वो एलिमेंट हम ऐड कर दें पहले नमक की तरह, फिर ओवर सैचुरेट करके, और फिर उस क्वांटिटी में जिसमें सोसाइटी फंक्शन कर सके, और वो क्वांटिटी क्या है? मेजॉरिटी लोग, 50% से ज़्यादा लोग अगर सच बोलना शुरू कर दें, ऑनेस्ट हों, कॉन्ट्रैक्ट पे यकीन रखते हों, डिसीटफुल ना हों और मुंह से निकले हुए अल्फाज को वादा समझते हों, सब कुछ हो सकता है। व्हाई नॉट? लेकिन अक्सर रात में बुरे ख्वाब उठा देते हैं, तो हमेशा से एक है ना पैनिक मोड है जहन में, और मेरा ख्याल है वो कुदरती है, वही पैनिक मोड मुझे चलाता है। एक फिनोमेनन है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको दूध लेने जाना है तो आप पैदल चल के जाएंगे, लेकिन अगर आपको शॉपिंग करने जाना है तो आप गाड़ी चला के जाएंगे।
कभी कभी ज़िंदगी में हालात इतने टफ होने चाहिए कि आपके अंदर वो एड्रेनलिन पैदा हो जाए। कुछ लोगों को जब सर पे नहीं पड़ती ना, उस वक्त तक मूवमेंट नहीं आती उनमें। सर पे पड़ती है वो उनके लिए अच्छा है, उनकी बदकिस्मती उनकी खुशकिस्मती है। जब सर पे पड़ती है तो वो एड्रेनलिन आती है, वरना इंसान सुकून में रहता है। तो ये एक ऐसा पैराडॉक्स है कि अगर आप कंफर्टेबल हो ना तो आप हिलोगे नहीं, लेकिन जब आपके यहाँ आके मच्छर बैठे या कोई कीड़ा बैठे फ़ौरन से हिलोगे। आप अचानक से ना आपकी बॉडी में एक एड्रेनलिन आएगा अपनी जान बचाने वाला। तो वही ख्वाब जो मुझे आते हैं कि रात में 4 बजे उठते हैं कि कोई मारने आने वाला है और आँख खुल गई। और मैं ज़िंदगी इसी प्रिंसिपल पे जीता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। व्हाट नेक्स्ट कर रहा है। ये आइडियाज़ शुरू होते हैं मैनोस्फेयर से। रैशनल मेल नाम की एक बुक है, रोलो टोमासी की बुक है। ये आइडियाज़ वहाँ से इनिशिएट होते हैं। अब उसको इन्होंने पेयर किया है वर्क एथिक, हार्ड वर्क, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एंड्रू टेट ने पेश किया है। एंड उसने जो अल्फाज का चुनाव किया है और जो अग्रेशन के साथ वो आया है, उसकी वजह से मेरा ख्याल है लोगों को लगता है ये आइडिया इनिशिएट वहाँ से हुआ है। हाउएवर अगर अभी आप इंटरनेट पे देखो ना तो एंड्रू टेट जैसे 400-500 लोग अभी भी हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द टॉप। और उससे पहले से थे, वो वायरल नहीं हुए थे क्योंकि देखो यूट्यूब में है ना, एल्गोरिदम इज सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेटेड। पहले पुश हो रही थी वो फेमिनिस्ट चीजें, बहुत ज्यादा वो आ रही थी 2010-11 में देखो तो बहुत ज्यादा राइज आया था उसका। उसके बाद आना शुरू हुए ये प्रैंक चैनल्स वगैरह, जो कि छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए सब कुछ प्रैंक चैनल्स आ रहे थे, सब चीजें प्रैंक हो रही थी। उसके बाद ये ट्रेंड आया पॉडकास्टिंग का। जब पॉडकास्टिंग का ट्रेंड आया ना तो जो समझदार लोग थे उन्होंने ये मैनोस्फेयर वाला कॉन्सेप्ट दे टुक इट एंड दे रैन विद इट। अब कुछ लोग इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं क्योंकि आप दुनिया की आधी पॉपुलेशन को आप एलियनेट तो नहीं कर सकते। आप खवातीन के बारे में यू कैन नॉट से रॉन्ग थिंग्स एंड एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन, लेकिन यू कैन स्टेट द थिंग्स जो आप और मैं सोचते हैं लेकिन महफिल में बोल नहीं पाते। आप वो उसने बोल दी, तो हमें भी ये चाहिए हम भी बोलते हैं। और अगर एक इंसान से मैं मिलता हूँ जो कि चोरी करता है लेकिन वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो क्या मैं महफिल में बैठ के उसकी ये तारीफ ना करूं कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है? क्या मैं सिर्फ यही बोलूं कि इसकी आइडेंटिटी चोरी करना है सिर्फ? तो अच्छे को अच्छा बोलो और बुरे को बुरा बोलो, और हर बंदे से कोशिश करो आप अच्छा एक्सट्रैक्ट करो। बुरा बगैर कोशिश किए एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और ये हमारी फितरत में है, हम बुराई बगैर मुफ्त में यहाँ ह्यूस्टन के अंदर कोई खाना नहीं देता, आप उसको अपना टाइम दे रहे हैं। यार देखो, कॉन्वर्सेशन है ना, आपके ब्रेन को डेवलप करती है। अगर मैं आपसे बैठ के खाने के फ्लेवर और उसमें कितना मसाला है उस पर बात करूंगा तो मेरी खाने के बारे में नॉलेज ग्रो होगी। मैं आपसे बैठ के कारोबार की बात करूंगा और कारोबार में एडवाइस आपको दूंगा, कुछ आपसे सीखूंगा, तो मेरी कारोबार की नॉलेज बढ़ेगी। मैं कुछ दे नहीं रहा, एक इंटरटेनिंग सेशन है जिससे आप भी गेन कर रहे हो, मैं भी गेन कर रहा हूँ। अभी एक लड़की है, उसने मुझे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप सोशल मीडिया में आप क्या एक्सट्रैक्ट करते हो। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे डांस भी देख रहे हैं, बहुत से लोग फनी वीडियोस भी देख रहे हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं कोई ऐसी चीज़ देखूं जिससे इंटरटेन भी हो रहा हूं और एट द सेम टाइम नॉलेज भी गेन कर रहा हूं। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो कारोबार सीखने आता है कोई या कोई मशवरा लेने आता है, तो उससे मैं भी सीख रहा होता हूँ। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तानी तो इस डर से ही अपना नॉलेज शेयर नहीं करते, ये मेरे से आगे ना चला जाए। आपको डर नहीं है कि आपसे आगे कोई चला जाएगा? चला जाए, बहुत अच्छी बात है, दुआ देगा, तारीफ करेगा। So basically that's what your point is. देखिए, इसे इस तरह एनालाइज करें कि हर एक की मेंटल कैपेसिटी, मेंटल स्टेट भी डिफरेंट होता है। हर एक की काम करने की कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। मेरी जो थ्योरी है ना, वो ये है कि हिट योर पीक, योर पोटेंशियल्स पीक। आपका जो पोटेंशियल है ना, उसका पीक आपने हिट करना ही है। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आप ये नहीं कह सकते। वो एक सेइंग है कि ग्रीडी ना होना एक लेजी पर्सन का एक्सक्यूज है काम ना करने का। आई एम नॉट ग्रीडी, एज अ लेजी पर्सन इट्स माई एक्सक्यूज नॉट टू वर्क। तो डोंट बी दैट गाय। और आई एम सेइंग कि अपने पोटेंशियल को पीक करो। आपका पोटेंशियल शायद मेरे से ज़्यादा हो या मेरे से कम हो। व्हाटएवर योर पोटेंशियल इज, फर्स्ट डिस्कवर इट, देन पीक इट। एंड इसमें एक और